अब हम देखना चाह रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट्स नहीं, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पार्ट नहीं है, इन पे थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी बेस्ड ही है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी अ स्टेट और अ रेस्ट और इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन में है या उसके कोई भी स्टेट में, जैसे अगर वो रुकी हुई है तो वो क्या करेगी, वो रुकी ही रहेगी तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स ना अप्लाई, उसके अंदर इंटरनल क्या चेंजेस आ रही हैं क्या नहीं आ रही है उससे मतलब नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं तब तक जब तक हम वो फोर्स नहीं दे रहे होते हैं उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टेट ऑफ मोशन में कितने तरीके के होते हैं, तीन ही होते हैं। रेस्ट, या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, या तो ऑब्जेक्ट चल रहा है, और या तो उसकी डायरेक्शन की हाँ एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में है या फिर इस डायरेक्शन में है, इसी पे बेस करता है। तो दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ मोशन कर रहा है, अगर वो सपोज कि अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर हम लोग क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये और फिर उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है कहीं पे एक जगह पे रुका हुआ है तो हम जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक बॉल रुकी तो क्या वो आपस से कभी अपने आप चलती है, नहीं चल सकती है, क्योंकि हम उस पर जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चल रही है कि स्ट्रेट लाइन में, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये मेरे फिंगर्स पे हो रहा है, जैसे फिंगर्स लगा रही हैं उंगलियां, क्या लगा रही हैं, फोर्स लगा रही है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरीके से ही होता है कि मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन में तब तक नहीं आएंगे जब तक कोई भी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और वो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस्ड फोर्स, वो बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। अब हम ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दोनों साइड से 5-5 न्यूटन के लगाए तो इसके अंदर क्या कुछ चेंज आ रहा है, ये पहले भी ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, अभी भी ऐसे ही रुका हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक अनबैलेंस फोर्स लगाए, मीन्स इधर से कोई फोर्स न लगा रहे, तो क्या ये मूवमेंट हो रही है? तो क्या हो गया कि अनबैलेंस फोर्स का होना भी जरूरी है। बैलेंस फोर्स से क्या होता है, बैलेंस फोर्स से कभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है, कभी वो मोशन में आती ही नहीं है। नेक्स्ट है, इसके अंदर हमने इनर्शिया का बताया था कि इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हम क्या करेंगे, उसको जब तक बाहर का फोर्स नहीं देंगे वो क्या करेगा, वो चलना शुरू नहीं करेगा। वो होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज एट रेस्ट एट रिमेन अंटिल द सम एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो तब तक वो रुकी ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ये होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या क्या चीजें आती है, द मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन, a body in uniform motion continues to move uniformly unless an external force is applied to change its speed। मतलब कि इनर्शिया ऑफ मोशन में भी यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उसके मोशन में स्पीड में चेंज लाने के लिए, स्पीड में चेंज कैसे भी हो सकती है, 5 से चल रही तो 10 में भी अगर 0 पे आ गई यानी रेस्ट पे आ गई वो, तो स्पीड में ही चेंज हो रहा है। या तो वो स्लो डाउन हो गई, या तो थोड़ा और फास्ट हो गई, या तो फिर अगर वो मोशन कर रही है उसे रोकना ही है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप रुकती नहीं, क्योंकि उसके पास इनर्शिया होती है यानी खुद की मास होती है, और वो जो मास होती है वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे आ जाए इनर्शिया ऑफ मोशन की, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करे यानी चल रही है तो हम उसे तब रोक ही नहीं सकते हैं अचानक से जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं। सेम है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये बोलती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे चल रही है तो वो सीधे ही चलेगी, तब तक चलेगी जब तक क्या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, उसकी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करके उसके डायरेक्शन में चेंज ला देते हैं। इसके बाद एक और अलग चीज है कि अगर हम देखेंगे कि इन सब के एक एक एग्जाम्पल्स हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे।